आइए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जाम्पल करते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसका ऑर्डर है 3x3 और मैट्रिक्स हमें एक बी दी गई है जिसका ऑर्डर है 3x2। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम चेक करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो मैट्रिक्स ए जो है उसका ऑर्डर क्या है 3x3। सिमिलरली जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर क्या है 3x2। तो जो मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो मैट्रिक्स बी की रो के बराबर है, इसलिए मैट्रिक्स ए बी एग्जिस्ट करेगी। और जो मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर होगा वो होगा 3x2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू 3x2। अब हमें मैट्रिक्स ए बी के एलिमेंट्स निकालने होंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के डेफिनेशन में हमने कहा था ए बी आई जे, दैट मीन्स आई जेथ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए into jth row into jth column of matrix B, jth column of matrix B। मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर है वो क्या है 3x2 का, दैट मीन्स 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो ए बी 1 1, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए बी का वह एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। कैसे ऑब्टेन किया जाएगा? ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट मीन्स हमें फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए लेनी होगी। तो फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है 2 1 3। तो फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स ए लेंगे 2 1 3 इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी की पहली कॉलम क्या है 1 2 और 4। तो 1 2 और 4। Now we will multiply the corresponding element and then add them together। corresponding element को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन्हें ऐड कर देंगे। तो 2 into 1 2 प्लस 1 into 2 2 प्लस 3 into 4 12। ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16। तो मैट्रिक्स ए बी का वह एलिमेंट जो पहले रो और पहले कॉलम में है उसकी वैल्यू है 16। नाउ ए बी 1 2 निकालते हैं हम। ए बी 1 2 का मतलब मैट्रिक्स ए बी का वह एलिमेंट जो पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है। इसके लिए हमें मैट्रिक्स ए की पहली रो लेनी होगी और मैट्रिक्स बी का दूसरा कॉलम लेना होगा और उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। तो मैट्रिक्स ए का जो पहला रो है वो है 2 1 और 3 और मैट्रिक्स बी का जो दूसरा कॉलम है वो है -2 1 और -3। तो -2 1 और -3 इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद से ऐड करेंगे।
तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 1 1 -3 इंटू 3 9, दैट मीन्स -12। तो AB12 निकल गया -12। अब AB21 निकालते हैं हम। AB21 के लिए हमें मैट्रिक्स ए की सेकेंड रो लेनी होगी और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम लेना होगा। तो मैट्रिक्स ए की जो सेकेंड रो है वो है 3 -2 और 1। 3 -2 और 1। और मैट्रिक्स बी की जो पहली कॉलम है वो है 1 2 और 4। 1 2 और 4। Similar procedure, multiply the corresponding element and then add them together। तो ये हो जाएगी 3 -4 प्लस 4, दैट मीन्स 3। तो AB21 की वैल्यू हो जाएगी 3। ऐसे ही आप AB22 निकाल सकते हैं। AB22 का मतलब जो एलिमेंट AB का वह एलिमेंट जो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। इसके लिए हमें मैट्रिक्स ए की सेकेंड रो लेनी होगी और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम लेना होगा और फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना होगा। तो जब इसे आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -11। आप इसे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली मैं AB31 निकाल देता हूं और आप AB32 निकाल देना। तो AB31 निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स ए का थर्ड रो लिखना होगा। तो मैट्रिक्स ए की जो थर्ड रो है वो क्या है? -1 0 और 1। तो -1 0 और 1। और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम लिखना होगा। तो मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट कॉलम है वो है 1 2 और 4। वो है 1 2 और 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा? AB31 की वैल्यू ये हो जाएगी -1 प्लस 0 प्लस 4, दैट मीन्स 3। सिमिलरली आप AB32 के लिए मैट्रिक्स ए की थर्ड रो लेंगे और मैट्रिक्स बी का सेकेंड कॉलम लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उन्हें ऐड करना होगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -1। यू कैन चेक इट आउट एट योर होम। सो हमने अब सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली। AB11 निकाल लिया, AB12 निकाल लिया, AB21 निकाल लिया, AB22 निकाल लिया, सिमिलरली AB31 निकाल लिया और AB32 भी निकाल लिया। अब मैट्रिक्स AB को अब हम कैसे लिखेंगे? सारे AB11 AB2। अब मैट्रिक्स AB के लिए हमने जो वैल्यू निकाली है उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में पुट कर देंगे। तो AB11 की वैल्यू क्या है? 16। तो AB11 की वैल्यू हो गई 16। AB12 की वैल्यू कितनी है? -12। तो AB12 की वैल्यू हो गई -12। सिमिलरली AB21 की वैल्यू कितनी है? 3। AB22 की वैल्यू कितनी है? -11।
AB31 की वैल्यू कितनी है, 3, और AB32 की वैल्यू कितनी है, -1। इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई किया, और उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो है ये मैट्रिक्स।